Welcome to e-learning program. Myself Sushil Kumar Sharma, Assistant Professor in Computer Science in Dr. B.R. Ambedkar Government College, Kaithal. The topic which I am going to discuss with you all today is error detecting and correcting codes. Okay, let's start with the topic. सबसे पहले टर्म हमारे दिमाग में आती है कि व्हाट इज एन एरर, कि एरर एक्चुअली क्या होता है जिसको हमने डिटेक्ट करना है या करेक्ट करना है. ठीक है, तो एरर का बेसिक मतलब क्या है? द डाटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, इट मे बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल नॉइस और सम अदर फिजिकल imperfections. In this case, the input data is not same as the received output data. This mismatch data is called error. जब डाटा को अब एक सोर्स से या सेंडर जो है रिसीवर को जब भेजता है, तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जब वो डाटा करप्ट होता है, करप्ट होने का कारण क्या, कोई नॉइस की वजह से हो सकता है, किसी फिजिकल इम्परफेक्शन की वजह से हो सकता है. तो जो एक्चुअल डाटा है जो आपने भेजा वो किसी दूसरी फॉर्म में वहां पहुंच गया, मतलब क्या, कोई कम्युनिकेशन डिजिटल है तो कहीं 0-1 आपस में चेंज हो गए हैं, तो एक्चुअल जो डाटा है वो नहीं पहुंच रहा है रिसीवर के पास. तो उस फॉर्म में जो डाटा का मिसमैच आ रहा है सेंडर और रिसीवर पे, दैट इज कॉल्ड एरर. तो यहाँ लिखा है दिस मिसमैच डाटा इज कॉल्ड एरर. जैसे एक डायग्राम में यहाँ दिखाने की कोशिश की है कि एक नेटवर्क 1 भेज रहा है, नेटवर्क 2 पे जा रहा है. ठीक है, बाइनरी सिग्नल्स की फॉर्म में आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो किसी नॉइस की वजह से जो इस डाटा में इंटरवेंशन या चेंजेस आएंगे, दैट इज कॉल्ड एरर. ठीक है, तो इसको डील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब भी आप किसी डाटा को या इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, तो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि करेक्टली वो रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए. ठीक है, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कि डाटा में किसी तरह का भी कोई एरर जनरेट हो जाता है, तो उसको डील करने के मेथड्स जो भी हैं आज हम इसमें डिस्कस करेंगे. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स. ठीक है, तो एरर आपको समझ आया होगा यहाँ से क्या होता है. अब एरर हमारे किस किस तरह के होते हैं. ठीक है, मेनली हमें 3 कैटेगरीज में बांटा है. एक सिंगल बिट एरर्स, मल्टीपल बिट या ब्रस्ट एरर्स बोल देते हैं. इन अ डाटा सीक्वेंस इफ 1 is changed to 0 और 0 is changed to 1, it is called bit error. ठीक है, अब जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या डाटा हमारा 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, तो नेचुरल है कि कोई 0-1 में कन्वर्ट हो रहे हैं या 1-0 में कन्वर्ट हो रहे हैं. ठीक है, दैट इज एरर, कि हम डाटा हमने भेजा 1, बीच में नॉइस की वजह से या किसी इंटरवेंशन की वजह से वो आपका 0 या 1 में कन्वर्ट हो गया, जो एक्चुअल फॉर्म थी उससे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या बन गया, एरर बन गया. तो कितने बिट्स बदलती हैं उसके हिसाब से कैटेगरी बनी हुई है यहाँ पे. जब एक बिट का चेंज आता है कम्युनिकेशन के टाइम पे, तो उस टाइप के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगल बिट एरर. जब एक से ज्यादा बिट टाइप के एरर्स हैं, दोनों जो किस कैटेगरी में आते हैं आपके, जब एक से ज्यादा बिट जब आपकी कम्युनिकेशन के टाइम चेंज हो रही है, तो दे आर कॉल्ड मल्टीपल बिट एरर्स और ब्रस्ट एरर्स. अब सबसे पहले हम सिंगल बिट डाटा एरर्स को डिस्कस करते हैं. द चेंज इन 1 बिट इन द होल डाटा सीक्वेंस इज कॉल्ड सिंगल बिट एरर. जब सिर्फ एक ही बिट में कोई एरर आएगा या एक बिट ही चेंज होगी 0 से 1 में या 1 से 0 में, तो उस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं, सिंगल बिट डाटा एरर. ऑकरेंस ऑफ सिंगल बिट एरर इज वेरी रेयर इन सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम. तो हमने कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि सीरियल होता है, एक पैरेलल होता है. सीरियल में 1/1 बिट जा रही है और पैरेलल में साइमल्टेनियसली कम्युनिकेशन मीडियम आपके एक से ज्यादा है या बैंडविड्थ शेयर कर रहे हैं, एक साथ आपका डाटा जो है ट्रांसफर हो रहा है. तो इट इज रेयर इन सीरियल कम्युनिकेशन सिस्टम, बट दीज टाइप्स ऑफ एरर फ्रीक्वेंटली ओकर इन पैरेलल कम्युनिकेशंस. ठीक है, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ बिट्स जो है एक टाइम पे एक ज्यादा जा रही है, कम्युनिकेशन लाइंस पैरेलल में लगी हुई हैं, तो उसमें एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा सिंगल बिट एरर होते हैं. एज डाटा इज ट्रांसफर बिट वाइज इन सिंगल लाइन, क्योंकि पैरेलल में भी क्या हो रहा है कि हर लाइन पे एक बिट ट्रांसफर हो रही है, बट वो साइमल्टेनियसली पैरेलली हो रही है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पैरेलल कम्युनिकेशन. और सीरियल में वही लाइन जो है वो पहले एक बिट गई, जब वो रिसीवर में रिसीव हो जाएगी, देन दूसरी बिट जाएगी, फिर तीसरी जाएगी, तो वो होता है आपका सीरियल कम्युनिकेशन.
तो देयर इज चांस दैट सिंगल लाइन टू बी नॉइसी। अब बहुत सारी लाइंस पैरेलल कम्युनिकेशन में लगी हुई हैं, अब चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि किसी भी चैनल के अंदर कोई नॉइस की वजह से आपके बीट में चेंजेस आ जाए। तो जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया कि आप ये डाटा भेज रहे थे, भेजा 0 था, जब वो रिसीवर पे रिसीव हुआ तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 1 में। ये बिट एज इट इज रहे 0101 एज इट इज रिसीव हुए, बट इसमें क्या हुआ, ये 0 किस में कन्वर्ट होगी कम्युनिकेशन के टाइम पे 1 में कन्वर्ट होगी। तो जब एक बिट का चेंजेस आता है डाटा में सेंडर टू रिसीवर, तो उस टाइप के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगल बिट डाटा एरर्स। तो दूसरी कैटेगरी हमने एक मल्टीपल लिया था, एक ब्रश लिया, दोनों एक से ज्यादा बिट के हैं, तो इसी में डालने की कोशिश की मैंने इसे। इफ देयर इज अ चेंज इन 2 or more bits of data sequence of transmitter to receiver, it is called multiple bit error और ब्रश error। ठीक है, जब एक से ज्यादा बिट आपकी चेंज होती हैं तो उस टाइप के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एरर्स और ब्रश एरर्स। दिस टाइप ऑफ एरर occurs in both serial type and parallel type data communication। अब जैसे क्लियरली अभी इस एग्जांपल से हमें समझ आ रहा है, अब ये डाटा सेंटर भेज रहा है रिसीवर के पास, अब क्या हो रहा है, एक अब 2 बिट जो है हमारी चेंज हो रही है। ये 0 जाना था यहाँ पे, क्या रिसीव हुआ उसके पास 1, यहाँ पे 1 रिसीव होना था, यहाँ क्या रिसीव हुआ 0। तो देयर आर 2 एरर्स। तो जब एक बिट से ज्यादा का अगर एरर आ जाए तो दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टीपल बिट या ब्रश एरर की कैटेगरी में आ जाता है। अब हम करते हैं बात इसकी भाई किस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं एरर्स को, क्योंकि अब सेंडर एक ज्योग्राफिकली एक अलग लोकेशन पे बैठा है, रिसीवर अलग लोकेशन पे बैठा हुआ है। अब वो आपस में उनको किस तरह से कम्युनिकेट कर पाएंगे कि जो डाटा वहां से भेजा गया है कि वो करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिकेट करने का क्या है, डाटा को देख के ही अगर डिटेक्ट कर सके रिसीवर की भाई इसमें एरर आया हुआ है मेरे पास, तो दैट विल बी इजियर वे टू हैंडल द एरर मैकेनिज्म, क्योंकि अदरवाइज पूरे का पूरे डाटा को हमें दोबारा से भेजना पड़ेगा। बट वो अगर डिटेक्ट कर सकता है कि भाई एरर कोड में कहीं ना कहीं एरर है, तो वो कौन से मेथड्स हैं, ये एरर डिटेक्टिंग कोड्स हैं, जिनकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई एरर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है हमारा। एरर डिटेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द एरर्स दैट आर प्रेजेंट इन द डाटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। यानी सेंडर से जब रिसीवर के पास जा रहा है तो उसमें एरर को डिटेक्ट करने का अगर कोड हमारे पास कोई है, मेथड है, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं, एरर डिटेक्टिंग कोड्स में आते हैं। We use some redundancy codes to detect these errors by adding to the data while it is transmitted from source. These codes are called error detecting codes। मतलब कुछ अलग से हम बिट्स ऐड कर लेते हैं, उन बिट्स को की वैल्यूज को हम चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई जो डाटा हमारे पास रिसीव हुआ है वो करेक्ट है या नहीं है। क्योंकि डाटा आपका जाएगा, उसका कोई एडिशनल बिट्स हम ऐड करके भेज सकते हैं, और वो क्या है कि पोजिशनल वैल्यूज को चेक करनी है उनकी कि भाई जो वैल्यूज है वो एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, और पैरिटी को मान के चल रहे हैं कि दे आर द मोस्ट सिक्योर बिट, कि अगर उसके थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो देयर आर नेग्लिजिबल चांसेस टू ऑकर द एरर्स इन द पैरिटी बिट्स। ये चेकिंग बिट्स जो भी है अभी कंसेप्ट हम करेंगे तो क्लियर होगा ये। तो एरर डिटेक्टिंग कोड्स हमारे पास बेसिकली 4 तरह के मेथड हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट इज पैरिटी चेकिंग, सेकेंड वन इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, थर्ड वन इज longitudinal redundancy check, and fourth one is checksum। अब इन मेथड्स को इस कंसेप्ट के अंदर हम 1 by 1 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड, पैरिटी चेकिंग मेथड। ठीक है, पैरिटी मींस नथिंग बट एन एडिशनल बिट एडेड टू द डाटा एट द ट्रांसमीटर बिफोर ट्रांसमिटिंग द डाटा। पैरिटी बिट क्या है कि एडिशनल बिट हम ऐड कर रहे हैं डाटा के अलावा, जिससे रिसीवर के पास वो बिट रिसीव होगी और उसकी वैल्यू को चेक करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि एरर ओकर हुआ है या नहीं हुआ है। बिफोर एडिंग द पैरिटी बिट, नंबर ऑफ वंस और जीरोस इज कैलकुलेटेड इन द डाटा। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन ऑफ डाटा एन एक्स्ट्रा बिट एडेड टू द एक्चुअल इंफॉर्मेशन और टू द डाटा। द एडिशन ऑफ पैरिटी बिट टू द डाटा विल रिजल्ट इन द चेंज ऑफ डाटा स्ट्रिंग साइज। अब एक एक्स्ट्रा बिट ऐड होगी तो स्वाभाविक है जो एक्चुअल डाटा स्ट्रिंग हमने भेजना है उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि एडिशनल बिट हम ऐड कर रहे हैं। और जो हम ये बात कर रहे हैं वंस और जीरोस पे कैलकुलेट करने की, वो इन पैरिटी के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई कितने वंस हैं तो इवन पैरिटी जाए ऑड पैरिटी जाए, उस चीजों को ध्यान रख के हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 2 तरह की पैरिटी बिट्स होती हैं हमारे पास,
एक बोलते हैं इवन पैरिटी और सेकंड वन इज ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी क्या होती है कि जो एक्चुअल में आपका डाटा बिट है उसके साथ आपने एक एडिशनल बिट अटैच करनी है। अब जैसे वर्ड है इवन, तो यू हैव टू काउंट मेक द नंबर ऑफ वंस इवन इंक्लूडिंग द पैरिटी बिट। पैरिटी बिट को मिला के आपके नंबर ऑफ वंस डाटा के अंदर कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए हमारे। जैसे अब डाटा क्या है, ये है, इसमें अगर हम नंबर ऑफ वंस काउंट करें तो एक ये रहा और एक ये, टोटल नंबर ऑफ वंस आर 2। तो इवन पैरिटी इसकी क्या होगी, 0, क्योंकि ऑलरेडी इवन है वो। तो वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा 1 टू ऐड हियर इन पैरिटी, ठीक है। और इसका रिवर्स क्या है, ऑड पैरिटी, मींस नंबर ऑफ वन शुड बी ऑड। जैसे अब ये एग्जांपल है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ वंस इन डाटा इज ऑलरेडी ऑड, तो पैरिटी बिट विल बी 0, ठीक है। क्योंकि हमने भी इनको ध्यान रख के चलना है, बस इसमें नंबर ऑफ वंस काउंट करो। अगर इवन पैरिटी यूज कर रहे हो तो नंबर ऑफ वंस इंक्लूडिंग दिस शुड बी इवन। जैसे अब ये 0 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ वंस 2 है इसमें मिला के इसे, तो ओके। अगर इस 0 की जगह यहाँ 1 होता तो ये नंबर ऑफ वंस कितने हो गए, 3। अब इसको हमने इवन बनाना है, तो इवन पैरिटी क्या हो जाती है, वैल्यू 1 हो जाती है यहाँ पे। तब ये 1 कितने बन जाते हैं हमारे, 4 बन जाते हैं, क्योंकि हमने इवन पैरिटी के हिसाब से नंबर ऑफ वंस को इवन बना के भेजना है इंक्लूडिंग पैरिटी बिट। सिमिलरली ऑड पैरिटी में हमने नंबर ऑफ वंस को ऑड बना के भेजना है इंक्लूडिंग पैरिटी बिट, जिसको हम ऑड पैरिटी बोलते हैं उस टाइम पे। तो एक समझ आया होगा पैरिटी चेकिंग क्या है, कि डाटा के साथ एक पैरिटी एडिशनल बिट अटैच कर दी, ठीक है। रिसीवर पे जाएगी, रिसीवर क्या करेगा, उस पैरिटी की वैल्यू को देखेगा। अगर डाटा में कहीं चेंजेस आएगा एक बिट का, एक बिट को डिटेक्ट कर रही है, अगर एक बिट का बदलाव अगर आया तो 0 1 में कन्वर्ट हुआ या 1 में 0 हुआ, तो पैरिटी बिट जो है फेल हो जाएगी, ठीक है ना। कि मान लो ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया तो नंबर ऑफ वंस 1 हो गया, पर पैरिटी तो कह रही है 0 है। तो और इसको हम मान के चल रहे हैं कि सिक्योर भी पोजीशन है हमारी, ये चेंज नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसमें डाटा में कहीं एरर है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज नोन एज पैरिटी चेकिंग, जिसमें हम एरर को किसके थ्रू चेक कर सकते हैं, पैरिटी बिट को ऐड करके एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, बेस्ड ऑन द डिजायर्ड नंबर ऑफ बिट चेक्स वी ऐड सम zeros टू द एक्चुअल डाटा, ठीक है। दिस न्यू बाइनरी डाटा सीक्वेंस इज डिवाइडेड बाय अ न्यू वर्ड ऑफ लेंथ n+1 where n is the number of check bits जितनी उसमें आपने अटैच की हुई है। The remainder obtained as a result of this model 2 division is added to the dividend bit sequence to form the cyclic code. The generated code word is completely divisible by the divisor that is used in generation of code. This is transmitted to the transmitter. अब हमारे पास सपोज डाटा है 1101, ठीक है। तो हमने क्या करा, कुछ एक्स्ट्रा जीरोस ऐड करके एक डिविजर सेलेक्ट किया, ठीक है। इस डिवीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपका क्वेश्चन पार्ट आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अब हमें डिवीजन का फार्मूला पता है कि अगर रिमाइंडर साथ अटैच हो तो ये जब रिसीवर के पास जाएगा तो जब 0 0 1 इसके साथ आप ऐड कर दोगे, इसके साथ अटैच कर दोगे, तो इट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर। सिंपल मैथ का ही लॉजिक है कि जब रिमाइंडर इसके साथ है आपका तो इट शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस डिवीजर, ठीक है। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा है बाइनरी फॉर्म में, कि डाटा के साथ हमने एक्स्ट्रा बिट अटैच कर दी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, डिवीजर एक डिवीजर सेलेक्ट किया, उस डिवीजर के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बनाई, ठीक है, और उसको अटैच करके हमने इसके साथ भेज दिया, ठीक है। अब रिसीवर साइड पे क्या होगा, वी डिवाइड द रिसीव्ड कोड वर्ड विद द सेम डिवीजर टू गेट द एक्चुअल कोड वर्ड। डिवीजर में भाग करेंगे और एक्चुअल कोड मिलेगा। For an error free reception of data, the remainder is 0. If the remainder is a non-zero, that means there is an error. अगर वो completely divide नहीं होता है, then it shows that there occur some errors during the transmission. That is why it is not getting completely divisible by the divisor at the receiver side. So this is cyclic redundancy check method. Next one is longitudinal redundancy check. In longitudinal redundancy method, a block of bits are arranged
इन अ टेबल फॉर्मेट, एक टेबुलर फॉर्म में ये हमारे बिट्स हैं जो जाने हैं, ठीक है। और इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लिया इन रो एंड कॉलम, एंड वी विल कैलकुलेट द पैरिटी बिट फॉर ईच कॉलम सेपरेटली। हर कॉलम के लिए हमने क्या करा, अलग से पैरिटी बिट ली। द सेट ऑफ दीज पैरिटी बिट्स आर आल्सो सेट अलोंग विद द ओरिजिनल डाटा बिट्स। इस ये एक्चुअल डाटा जो हमारा जाना है, इसके साथ ये पैरिटी वाला कोड भी साथ में चला जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल रिलेशन इज अ बिट बाय बिट पैरिटी कंप्यूटेशन एज वी कैलकुलेट द पैरिटी ऑफ ईच कॉलम इंडिविजुअली। रिसीवर एंड पे जाके हर एक के इंडिविजुअल कैलकुलेट होगी पैरिटी कॉलम वाइज। दिस मेथड कैन इजीली डिटेक्ट ब्रस्ट एरर एंड सिंगल बिट एरर्स एंड इट फेल्स टू डिटेक्ट द टू बिट एरर्स ओकर्ड इन द सेम वर्टिकल स्लाइड। इसका मीनिंग क्या है कि ब्रस्ट एरर या सिंगल बिट एरर को ये फाइंड आउट कर सकता है, बट यहाँ क्या होगा, ये कह रहा है अगर 2 बिट का चेंज हो गया, मान लो ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर, ये 0 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली ये 1 0 में कन्वर्ट हो गया, तो पैरिटी तो एज इट इज रहेगी। अगर 2 बिट की चेंजेस आए हैं सेम वर्टिकल कॉलम में तो ये मेथड काम नहीं करेगा, एरर फाइंड आउट ये नहीं करके देगा हमें, ठीक है, क्योंकि पैरिटी वही रहेगी। एक तो 0 1 में कन्वर्ट हो गया, एक 1 0 में, तो नंबर ऑफ वंस बने। आप इवन पैरिटी यूज कर रहे हो या ऑड पैरिटी यूज कर रहे हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आएगी। जैसे ये हमारा डाटा है, ये इवन पैरिटी के साथ एग्जांपल बना हुआ है, तो इस कॉलम में क्या नंबर ऑफ वंस आर ऑलरेडी इवन, तो इवन पैरिटी विल बी 0। इसमें ऑड है तो एक 1 हमें अपने पैरिटी बिट में खुद लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर ये इवन है 2 है 0 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो एक हमने लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पैरिटी अटैच कर दिया। एक्चुअल डाटा ये था, जब ये ट्रांसमिट हो रहा है तो उसके साथ ये कॉलम वाइज जो पैरिटी कैलकुलेट हुई है ये भी साथ अटैच हो जाएगी, और ये जो है जो एक्चुअली रिसीवर के पास मैसेज जो है ट्रांसमिट होगा, तो वहां जाके फिर ये क्रॉस चेकिंग होके एरर डिटेक्टिंग कर सकते हैं हम। तो दिस मेथड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। नेक्स्ट मेथड जो इसमें है एरर डिटेक्टिंग का, दैट इज चेकसम। Checksum are similar to parity bit method, except the number of bits in the sum is larger than parity and the result is always constrained to be 0. जब ये एग्जांपल करेंगे तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। That means if the checksum is 0, error is detected. A checksum of a message is an arithmetic sum of code words of certain length. The sum is stated by means of one's complement and stored or transferred as a code extension of actual code word. At receiver, a new checksum is calculated by receiving the bit sequence from the transmitter. ठीक है, अब ये 4 बिटें हैं जो हमारी 4 सीक्वेंस है डाटा के जो जाने 1 2 3, ठीक है, और एक 4। जैसे पिछले एग्जांपल में लॉन्गिट्यूडनल में 4 सीक्वेंस से जैसे हम देख रहे थे, ये हमने देखा था ना 4 है, इसी तरह से इसमें भी 4 जा रहे हैं। तो चेकसम कैसे काम कर रहा है, पहले 2 उठाए उनको आपस में ऐड कर दिया बाइनरी अरिथमेटिक लगा के, 1 + 1 0, 1 कैरी 1, इस तरह से ऐड करता गया। और जो लास्ट में कैरी आएगी उसको दोबारा यहाँ पे ऐड करना है। नंबर ऑफ बिट्स शुड बी सेम, 8 का है या 7 का है तो 8, जैसे इसमें 8 का है तो 8 का ही रहना चाहिए हमारा, तो एक्स्ट्रा 1 जो है दोबारा ऐड कर दिया तो नया सम ये आ गया, ठीक है। अब तीसरे वाला कोड लिए जो जाना है साथ में, उसको फिर इसमें ऐड करा, ये निकल के आया, कोई कैरी नहीं आई, तो चौथे को ऐड करा साथ में तो कैरी 1 आया, उसको फिर ऐड कर दिया। फाइनली कोड हमारा क्या बन गया, सॉरी इन चारों बिट्स का सम होके क्या बन गया हमारा, जो भेजने हैं बाइट्स जो भेजनी है चारों, ये सम आ गया इसका निकल के, ठीक है। इसका क्या करा चेकसम ने, कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट करा, वंस कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या है कि जहाँ 0 है वहाँ 1 हो जाएगा और जहाँ 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कोड हमारा जनरेट हुआ चेकसम का। अब रिसीवर एंड पे क्या करेगा, जब बिट्स कहेंगे दोबारा ऐड करेगा सारों को, ठीक है। ये सारा एडिशन देखो यहाँ तक एडिटिव आया है, जो एडिशन यहाँ पे आ रहा था 1 0 0 0 और 4 बार 1, तो सेम यहाँ पे आया हमारा, ठीक है। और जो चेकसम हमारा यहाँ पे बना था उसको अब इसके साथ ऐड करना है, एंड इट शुड बी इक्वल। अगर ये सम हमारा सारा 1 1 आता है या इसको कॉम्प्लीमेंट करें सारे 0 0 हो जाते हैं, इसका मीन्स डाटा में हमारे कोई एरर नहीं आया। इस चेकसम की वैल्यू को इसके साथ जब रिजल्ट के साथ यहाँ पे ऐड करेंगे
तो 1 कॉम्प्लीमेंट उसका क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए रिजल्ट का। तो इसका मीनिंग है कि जो डाटा हमारे पास भेजा गया था दैट इज एरर फ्री, और रिजल्ट क्या होगा उसका, एक्सेप्ट डाटा। रिसीवर कहेगा भी जो डाटा हमारे पास आ रहा है इट इज एक्यूरेट या करेक्ट, तो वो उस डाटा को रिसीव कर लेगा। तो दिस इज आल्सो अ मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ एरर करेक्टिंग मेथड्स की। एरर करेक्टिंग का मीनिंग क्या है कि एरर को तो फाइंड आउट करना ही करना है हमने, साथ में डिटेक्ट करने के बाद उसको क्या करना है, करेक्ट भी कराना है। ठीक है, तो करेक्शन में कैसे करेगा, द कोड्स विच आर यूज्ड फॉर बोथ एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्शन आर कॉल्ड एरर करेक्टिंग कोड्स। वो मेथड्स जो एरर को डिटेक्ट भी कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि भाई एरर की उसके डिटेक्ट करने के बाद करेक्शन करेक्ट भी कर रहे हैं उसको, तो उन टाइप के मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, एरर करेक्टिंग कोड्स। ठीक है, द एरर करेक्शन टेक्निक्स आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंगल बिट एरर करेक्शन एंड ब्रस्ट एरर करेक्शन। तो हमने देखो पढ़ाई अभी डिस्कस की है कि मेनली 2 तरह के हमारे हैं, मल्टीपल इसी में आ जाता है। तो सिंगल बिट एरर है, एक ब्रस्ट एरर है। ठीक है, तो ब्रस्ट एरर का हम क्या कहते हैं कि भाई एक से ज्यादा बिट अगर बदलाव हो रही है, एक से ज्यादा एरर्स अगर जनरेट हो रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद ब्रस्ट एरर्स। बेटर अप्रोच इज टू रीसेंड द डाटा अगेन। जब 4-5 बिट ही आपकी बदलाव हो रही है कि हमने लॉजिक लगा के उसको निकालने का मेथड लगा रहे हैं उसमें, बजाय उसके कि कम टाइम लगेगा कि आप डाटा को भी दोबारा रीसेंड कर दें सेंडर जो है। बट जो सिंगल बिट एरर मेथड्स हैं या करेक्शन की टेक्निक्स हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं एरर निकालने के लिए। ठीक है, ताकि एक बिट का एरर जो है कहीं भी ओकर हो रहा हो तो उसके लिए हम डाटा को दोबारा सेंडर ना भेजें। ठीक है, जो रिसीवर है वही उसको करेक्ट कर ले और उसको रिसीव कर ले। तो डिस्कस करते हैं मेनली सिंगल बिट एरर करेक्शन मेथड्स यूज कौन कौन से हैं हमारे। जैसे अब यहाँ पे देखो ये सिंगल बिट का है, आपने लॉन्गिट्यूडल में हमने पढ़ा था कि वर्टिकल आपने पैरिटी लगा ली, ये वर्टिकल लगी, ये आपकी लगी हॉरिजॉन्टली। ठीक है, या सॉरी ये हॉरिजॉन्टली हो गया आपका पैरिटी बिट, और ये क्या हो गया वर्टिकली है। ये डिस्प्ले के टाइम थोड़ा आगे हो गया ये, बट ये इसका कॉलम वाइज वैल्यूज है इसकी पैरिटी की। और हमने कौन सी पैरिटी यूज की है, इवन पैरिटी यूज की है इसमें। ये हमारा डाटा बिट से जो भेजनी है ये सेंटर साइड पे है, ये रिसीवर साइड पे जब रिसीव हो रही है हमारी। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वंस आर इवन, तो इसकी पैरिटी वैल्यू क्या होगी 0। इसमें क्या है ऑड है तो 1 हमारी अपनी तरफ से लग गया इवन बनाने के लिए। इसमें नंबर ऑफ वंस आर इवन तो इवन पैरिटी 0। इसमें ऑड है नंबर ऑफ वंस तो इवन पैरिटी बनाने के लिए यहाँ क्या लग गया 1 लग गया। तो ये हमने हॉरिजॉन्टली इवन पैरिटी अटैच कर दी हर रो के साथ। सिमिलरली हमने करना जैसे लॉन्गिट्यूडनल में करा था वर्टिकल के साथ। नंबर ऑफ वंस पहले कॉलम में क्या है 3 है तो इसके साथ एक 1 इवन पैरिटी का आ गया। अगली वैल्यू भी 4 0 है तो 0 ही आ गया, इवन ही रहेगा वो। अगली में थर्ड कॉलम में क्या है 1 1 है तो 1 1 हमने अपनी तरफ से लगा के नंबर ऑफ वंस को जो है इवन कर दिया। नेक्स्ट में फिर 1 1 है, एक हमने अपनी तरफ से लगाया, इसमें 2 है तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 3 1 है तो इसको इवन बनाने के लिए हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लॉक ऑफ डाटा तैयार हो गया जो हमने भेजना है सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे। अब रिसीवर साइड पे क्या हुआ, जब डाटा हमारा कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू ट्रांसमिट हुआ, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या हुआ कि जो ये वाली बिट पोजीशन थी 0 ये किस में कन्वर्ट होगी 1 में कन्वर्ट होगी। कि किसी भी नॉइस की वजह से किसी भी इंटरफेरेंस की वजह से ये वैल्यू जो है कन्वर्ट होगी हमारी 1 में। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पैरिटी को तो हम सिक्योर बिट्स मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा ये पैरिटी फेल होगी। भाई ये तो कह रहा था यहाँ पे 1 है बट इस डाटा के कोरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे 0 आना थी, तो इसका मतलब क्या है पैरिटी फेल्स, तो इसको नोट डाउन कर लेगा। सिमिलरली वर्टिकल में जहां पे आएगा तो यहाँ पे भी ये वाली पैरिटी जो थर्ड वाली है ये भी कहेगा भाई नंबर ऑफ वंस इसमें ऑड है इवन हो गए सॉरी, तो यहाँ 0 होना चाहिए था बट यहाँ पे क्या है 1, और ये तो वैल्यू ठीक है, इसका मतलब डाटा में कहीं एरर आया है। ठीक है, तो यानी एक बिट बदलते ही क्या होगा हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकल भी पैरिटी आपकी फेल होगी। तो जैसे इस एग्जांपल के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आपका क्या हो रहा है पैरिटी फेल होकर हो रहा है। सो इट विल गो टू द
इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ पैरेटी फेलियर्स। तो ये इंटरसेक्शन क्या होगा, एक ये और एक इस रो का ये, तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे उसको 1 रिसीव हुआ है तो यहाँ एक्चुअल में क्या था, जब रिसीवर सेंटर से गया था 0 था, तो वो क्या करेगा, इस 1 की जगह उठा के क्या रख देगा, 0 डाल देगा, डाटा को रिसीव कर लेगा। अगर यहाँ 0 हो तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ क्या होना चाहिए था, सेंटर के पास 1 भेजा है उसने, इसका मतलब तो उसको क्या करेगा, उस 0 को किसमें कन्वर्ट कर लेगा, 1 में कन्वर्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये मेथड क्या करेगा, सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट भी करेगा, करेक्ट भी करेगा। एक बिट का एरर जनरेट हुआ है उसको डिटेक्ट भी कर रहा है, करेक्ट भी कर रहा है। जैसा लिखा है एट रिसीवर एंड पैरिटी चेक्स फेल्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली फेल हो गया, ये वर्टिकली फेल हो गया। सो देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द एरर पोजीशन व्हिच गेट्स करेक्टेड। तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आपका एक्चुअल एरर पोजीशन है जिसकी वजह से एरर आया है। ठीक है, और उसको हमने करेक्ट करना है। कितना, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, 1 की जगह 0 होना चाहिए और 0 की जगह क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एरर को फाइंड आउट कर लेगा। अगला जो मेथड है हमारा, इसको बोलते हैं हैमिंग कोड। हैमिंग कोड भी क्या है, सिंगल बिट का है, सिंगल बिट के एरर को फाइंड आउट करने का मेथड है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, देखो इसको कैसे करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल मेथड है थोड़ा ये। दिस एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड टेक्निक इज डेवलप्ड बाय R.W. Hamming, that is why it is called Hamming code. This code not only identifies the error bit in the whole data sequence and it also corrects it. ये भी क्या करता है हमारा कि डाटा बिट्स को हमारे फाइंड आउट भी कर रहा है एरर्स को और उसको करेक्ट भी कर रहा है। ठीक है, करेक्ट भी कर रहा है उसको, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो दिस कोड यूजेस द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स लोकेटेड एट अ सर्टेन पोजीशन इन द कोड वर्ड। द नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन बिट्स। द हैमिंग कोड यूजेस द रिलेशन बिटवीन रिडंडेंसी बिट्स एंड द डाटा बिट्स एंड दिस कोड कैन बी अप्लाइड टू एनी नंबर ऑफ डाटा बिट्स। इसका सीधी सी भाषा में मतलब है, इस टेबल को अगर आप देखें तो जब हैमिंग कोड में हम डाटा भेज रहे हैं लगा के, तो कुछ पोजीशन तो हमारी डाटा की है जो डी से रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे 20 ये 7 बिट का एक फॉर्मेट मैंने लिया हुआ है, इसमें क्या है, जैसे 4 बिट का डाटा डाला D3, D5, D6 और D7, तो ये 4 बिट का डाटा हमारा जा रहा है। और इसमें पैरिटी जैसे पढ़ते हैं, पैरिटी पोजीशन कौन सी है, P1, P2 और P4। तो इन डाटा को जो हमने भेजना है उस डाटा के कोरस्पॉन्डिंग हम इनको पैरिटीज को असाइन करते हैं। तो इन पैरिटी के कोरस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशन है वैल्यूज के, पोजीशंस के, जिनको हमने चेक करना है और उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज को भेजना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से हम इसे डिस्कस करते हैं। सपोज हमने 1101 जो है डाटा यूजिंग इवन पैरिटी के साथ हैमिंग कोड के थ्रू भेजना है, तो हमने क्या करा, 1101 तो डाटा पोजीशन में डाल दिया 1 1 0 1, तो डाटा आ गया है हमारा जो हमने भेजना है। ये हमारी पैरिटी पोजीशन आ गई P1, P2, P4। तो इनकी वैल्यूज को हमने इनकी लोकेशन के हिसाब से रखना है। ठीक है, जैसे इसके लिए सपोज 1357 है तो 1357 चेक करनी है, इसके लिए 2367 है, तो इसके कॉम्बिनेशन पैरिटी पोजीशंस की इन डाटा के हिसाब से वैल्यूज आपने असाइन करनी है। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बने हुए हैं कि जब सिंगल बिट का एरर ओकर होगा रिसीवर पे तो आपका आउटपुट हमें मिल जाएगा। तो इस मेथड में हमने सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पैरिटी बिट्स। सबसे पहले हमें देखना नहीं हमें कितनी पैरिटी बिट्स की अगर हमें जरूरत है। अगर 4 बिट का डाटा है हमारा तो 2 पैरिटी बिट जो है दे आर नॉट सफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि 4 बिट अगर जाएंगे, ये 4 का एग्जांपल हमने लिया हुआ है, तो कितनी पैरिटी आ रही है हमारी 3, तो 3 पैरिटी बिट्स आर सफिशिएंट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ 4 बिट डाटा। पहले हमने डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ पैरिटी बिट हमने कितनी लेनी है। उसके बाद वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द बिट लोकेशन टेबल। ये टेबल क्रिएट करनी है हमने डाटा बिट्स और पैरिटी के हिसाब से। ठीक है, और ये पैरिटीज की वैल्यूज को हमने इसके हिसाब से चेक करना है। 3 5 7 P1 के लिए हमने कौन कौन सी पोजीशन चेक करनी है, इस एग्जांपल के हिसाब से देखो 3 5 और 7, 3 5 और 7 क्या वैल्यू है 1 0 1, तो नंबर ऑफ वंस आर 1। ठीक है,
उसके हिसाब से हम चेक कर रहे हैं इसे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन वैल्यूज को हम भर रहे हैं। तो P1 क्या हो गया हमारा 1 हो गया। सिमिलरली दूसरी पैरिटी पोजीशंस के लिए हम क्या चेक कर रहे हैं, 0 2 0 आ गया। 3 6 7 पोजीशन को चेक करना है। सिमिलरली P3 के लिए हमने कौन कौन सी पोजीशन को चेक करना है, 5 6 और 7। तो ये पैरिटी पोजीशन हमारी आ गई 1 0 0। जब डाटा हमारा ट्रांसमिट होगा फिर हम मान के चल रहे हैं कि पैरिटी हमारी सिक्योर है, तो जो डाटा बिट्स है वही बदलेंगे। जब कोई भी डाटा बिट हमारी चेंज होगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इन पैरिटी में भी कहीं ना कहीं ज्यादा जो पोजीशन के हिसाब से चेंजेस आएंगे, तो उस चेंजेस को हम P3 P2 P1 के फॉर्मेट में लिख के उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। अगर ये 1 0 1 आ रहा है तो मींस इट इज 5। तो एरर तो उस पोजीशन के ऊपर है, आपके डाटा बिट 5 के अंदर एरर है। अगर वहां 1 है तो उसको 0 कर लो, अगर 0 है तो उसको 1 कर लो। तो ये हमने आज डिस्कस किए हैं एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स। मुझे लगता है थोड़ा सा आपकी क्लैरिटी बनी होगी इन कंसेप्ट्स के ऊपर कि भाई किस तरह से ये कोड्स हमारे काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच।